शरीफ में आया मन क़रा सूरत अल बकरा व आल इमरान जा यौम अल क़ियामत तदिल्लानहु अला रअसिही मिस्लुल गमामतैन। जो बंदा एक मरतबा बकरा और आले इमरान को पढ़ ले, हमारे यहाँ क्योंकि कुरान पढ़ने का रवाज बहुत कम है तो अजीब अजीब सवाल आते हैं। किसी साहब ने मुझे कहा कि सूरह फातिमा कुरान में है। मैंने कहा भाई फातिर है, फातिमा नहीं है, फातिर है। कुरान आप पढ़ें तो आपको पता हो ना, फातिर को फातिमा कह रहे। तो थोड़ा कुरान की तरफ रग़बत रखें, कुरान पढ़ें। अभी हमारे ये डॉक्टर साहब आए नहीं हैं, डॉक्टर रिजवी साहब, ये जो डेंटिस्ट है, इन्होंने आबिद रिजवी, इन्होंने अभी कुरान छापे हैं और बहुत खूबसूरत इन्होंने क़रात के लिए बहुत ज़बरदस्त कुरान है, वो फ्री देते हैं सबको। मैं भी गया था उस दिन दांतों का मुआयना कराने के लिए, तो उन्होंने मुझे भी 10-15 कुरान दिए थे। कुरान से रग़बत रखनी चाहिए, कुरान के साथ रब्त रखें, ज़ब्त रखें। जो बंदा बकरा और बादल की महशर की तपिश से बचाएंगे। मन क़रा अर्बा आयातिन मिन अव्वलिल बकरा व आयतुल कुर्सी व आयतैन बअदहा व सलासा आयतिन मिन आखिरहा, जो अव्वल बकरा की 4 आयतें पढ़ ले, वो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। जो 4 आयतें पहली पढ़ ले और आयतुल कुर्सी पढ़ ले, 255-256, और आयतुल कुर्सी के बाद की 2 आयतें यानी हुम फीहा खालिदून तक पढ़ ले, व सलासा आयातिम मिन आखिरहा और रब्बना ला तुआखिज़ना। अगर ये कोई पढ़ ले, अजीब इसका अजर है, सुबहान अल्लाह। लम यरा फी नफ्सिही व मालिही शयअन युकरिहु, अपनी जान में और अपने माल में उम्र भर कोई ऐसी चीज नहीं देखेगा जो उसका दिल दुखा दे। माल भी महफूज, जान भी महफूज। वो जान की अमान पाऊं तो कहूं, खुद खालिक कह रहा है कि जान की अमान दे रहा हूं, ये पढ़ लो, जान की अमान मिल गई, या शाबाश, चाहो तो ले लो, बहुत अच्छे। और क्या होगा, और भी वला यक़रबुहु शैतान, अल्लाहु अकबर। जो बंदा ये पढ़ ले, शैतान उसके पास भटकेगा भी नहीं, शैतान बिल्कुल करीब नहीं आएगा। वला यनसल कुरान, और कुरान बंदे को नहीं भूले। सुभान अल्लाह। ये बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमें आयतुल कुर्सी भूल गई। एक साहब बेचारे हमारे पास आए तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा कारी हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई। मैंने कहा चाय पिलाओ भाई, काफ़ी पिलाओ, बिस्किट लाओ, फलां लाओ, सब कुछ हमने खिदमत तवाज़ो कर ली। मैंने कहा थोड़ी सी आप मेहरबानी फरमाइए, थोड़ी सी आप हमें क़रात सुना दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कारी अगर आया है तो कह लगे फरमाइए कौन सा। मैंने कहा सूरतुल कौसर, सूरतुल कौसर ही भूल गए। मैंने कहा तुम कैसे कारी हो भाई जिन्हें शॉर्टेस्ट सूरा नहीं आता है। तो बाज़ लोग झूठ बहुत बोलते हैं, बड़े झूठे आप हाफिज मैंने देखे हैं। हाफिज वाफिज नहीं है, कह रहे हैं हम हाफिज हैं, सूरतुल कौसर नहीं आती और अपने आप को हाफिज कह रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह। क्योंकि मुसलमानों में झूठ का धंधा इतना चल रहा है माशाल्लाह सकीफा से कि ये आखिरी दिन तक चलता रहेगा। जब तक सच्चा हमारा नहीं आएगा इमाम, तब तक ये झूठ का धंधा चलता ही रहेगा। तो मैं तो खैर फौरन कह दूं मुझे टेस्ट दे दो भाई। एक मेरे पास मौलवी साहब आए, वो उनकी तरफ से थे, उन्होंने कहा सुना है फलां जगह न्यू जर्सी में आपकी बात चलती है, हमें पेश इमाम रखवा दीजिए। मैंने कहा जरा टेस्ट दे दें। मैंने कहा सूरह वद्दुहा सुना दे, आप तो हाफिज़ कुरान है। उन्हें वद्दुहा ही नहीं आती थी, कभी पढ़ी हो तो तब ना, हाफिज कह देना तो आसान है, जब रख लेंगे तो कुरान लेके खड़े हो जाएंगे, फिर देखी जाएगी। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। खैर भला मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं बड़े माशाल्लाह, मैं उनको कहूँगा कि मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि वो बड़े पक्के हैं। 15 साल से मैं कह रहा हूँ कुरान पढ़ लो, उन्होंने नहीं शुरू किया। उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उनके पक्केपन के ऊपर भी सैल्यूट करता हूँ। अब तक तो अगर वो पढ़ रहे हो तो हाफिज बन गए होते अगर 15 साल पहले। भाई नाजरे से तो पढ़ लो, कम से कम नहीं पढ़ा अब पढ़ लो। मौलाना बेचारे बैठे हैं, हर रोज बैठे हैं, हर रोज बिला नागा मौलाना कुरान पढ़ा रहे हैं। जोर के बाद भी पढ़ा रहे हैं, मगरिब के बाद भी पढ़ा रहे हैं।
तो शुरू कर दें कम से कम। खैर, वला यक़रबु शैतान, ये आयतें पढ़ लो, शैतान करीब नहीं आएगा। और वला यंसल कुरान, कुरान भूलेगा ही नहीं, बंदा कुरान नहीं भूलेगा। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन करा आयतल कुर्सी, अगर कोई बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ ले इंदा मनाम ही, सोने से पहले, लम यखफिल फालिज इंशाअल्लाह, इमाम फरमाते हैं 8वें इमाम, इंशाअल्लाह उसे फालिज नहीं होगा। यह तो फिर अहद कर लें आप, जब तक फालिज नहीं हुआ है, हमारे उस्ताद कहते थे, तो अहद कर लीजिए, बस खत्म। या अल्लाह, अब तक तो हमें पता नहीं था, आज पता चल गया। चलिए, एक बीमारी से तो जान छूटी ना कि फालिज नहीं होगा, इंशाअल्लाह आयतुल कुर्सी को पढ़ लें। मन कराहा बाद कुल्ले सलातिन लम यदुर्रा जू हिमतिन, यह भी अजीब नुस्खा है। इमाम फरमाते हैं, जो बंदा हर नमाज के बाद, ये खास तौर पे वो जो आपके दोस्त होते हैं ना, शैतान शरीर दोस्त, शैतान टाइप जो दोस्त होते हैं, मिनल जिन्नते व नास, जिनसे आप बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं, ये उनके लिए बड़ा अजब नुस्खा है। मन करा बाद कुल्ले सलातिन, जो बंदा हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले, लम यजुर्रा जू हमतिन, कोई दोस्त उसको जरर पहुंचा ही नहीं सके, उन सब का इलाज आ गया। आयतुल कुर्सी पढ़ ले, मजे से फिरते रहें, बड़े से बड़ा बदमाश दोस्त भी कुछ बिगाड़ नहीं सके। मौला अली फरमाते हैं सलामुल्लाह अलैह, मन करा सूरत निसा फी कुल्ले जुमातिन ओ मिना मिन ज़ग़्ततिल क़ब्र, जो बंदा सूरह मुबारक निसा, औरतों वाली जो सूरत है, एक हमारे नवाब साहब थे, उनसे हमने कहा खत्म कुरान कर लिया है? हाँ हाँ कर लिया, सिर्फ सूरह निसा नहीं पढ़ी। मैंने कहा वो क्यों? मर्द हो के औरतों का सूरह पढ़े। बाज़ औक़ात हमारे ऐसे ऐसे मुज्तहिद होते हैं कि चारों तबक हमारे रोशन हो जाते हैं। भैया सूरह निसा में सिर्फ औरतों के किस्से थोड़ी है बेचारियों के, वो तो नाम रखा गया। सूरह बकरा में क्या सारी सूरह बकरा बकरा बकरा, एक दफा जिक्र आया है, 2 दफा जिक्र आया है, 4-5 दफा जिक्र आ गया, आकाम इलाही है। तो सूरह निसा जो हर जुमा में पढ़ ले, वो कब्र की सख्ती से नजात पा जाए। कब्र उसकी तंग नहीं होगी, कब्र उसकी तारीक नहीं होगी, अजाब कब्र नहीं होगा। यह सूरत अल्लाह के हुक्म से उसे बचा लेगी, सूरह निसा। जैसे वो आजकल तो खैर सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें आती हैं, तो उनमें से ये भी एक चीज़ है कि अगर इंसान सूरह निसा पढ़ता रहे तो औरतों का मुकाबला बड़ा अच्छा कर सकता है, औरतें तंग नहीं करेंगी। घर वालियों का मुकाबला करना है तो सूरह निसा को पढ़े। हाँ, इसलिए कि गर्मी को गर्मी मारती है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन करा सूरतल माइदा फी कुल्ले यौम खमीसिन लम यल्तबिस ईमानहु बिजुल्मिन, जो हर जुमेरात को सूरह माइदा पढ़ेगा उसका ईमान जुल्म के साथ मिक्स नहीं होगा, वो मोमिन रहेगा, जालिम नहीं। वलम युशरिक, देखिए वो जो हमारा सदर था आगायून के मुल्क का, हमारे जो आगा साहबान हैं उनके मुल्क का जो सदर, 2 टेन्योर सदर रहा है, आजकल मालूम है वो क्या कर रहा है? 2 काम कर रहा है। एक तो एक स्कूल है, उसमें टीचर है, और दूसरा भेड़ बकरियां भी चला रहा है, साथ में भेड़ बकरियां भी चला रहा है। देखिए, इसको कहते हैं किरदार, यह है किरदार। और इसी तरीके से वो जो अर्दकान है, अहमद अर्दकान, मैं तो उस वक्त यंग था, उस वक्त से मैं सुन रहा हूं, उस वक्त वो वजीर आजम था जो आज सदर है तुर्की का। उसका बाप आज भी सिलाई मशीन पे, आज भी सिलाई मशीन है उसकी, सिलाई मशीन की दुकान है, आज भी वो कुर्ते सी के अपना पेट पालता है, अपने बेटे से कुछ नहीं लेता। बड़ी बड़ी दुनिया किरदार वाली पड़ी है। हमारे ये हुक्मरानों ने तो हमारे भाइयों के सामने, हिंदुस्तानी भाइयों और दुनिया भर के भाइयों के सामने हमारा सर ही झुका के रख दिया है कि जो ये समझ रहे हैं कि बस लूट लो इस मुल्क, इनका जॉब ही सिर्फ लूटना ही है।
जी हाँ बिल्कुल, बेशक झूठ तो शाह जी हमारे यहाँ भी बड़ा है। अल्लाह ताला हमारे भी, हाँ हमारे भाइयों को भी अल्लाह, झूठ तो जो हमारे यहाँ है अल्लाह की पनाह, अस्तगफिरुल्लाह। जी हाँ, खुदा ताला हमारी कौम को भी झूठ से पनाह दे। वलम युशरिक लहू अबदा, बंदा मुशरिक नहीं होगा, मुशरिक। आज चौधरी साहब ने मुझे एक वीडियो दिखाई है, मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर एक साहब उतरे हैं, जवान से हैं, यंग से, 40 साल के होंगे, जी हाँ 40 साल के होंगे वो। तो अब उनको सजदे हो रहे हैं। मैंने चौधरी साहब से कहा, मैंने कहा हुजूर करीम की खिदमत में मस्जिद नबवी के बाहर एक बंदे ने सजदा किया और हुजूर ने उसको कमर से उठा लिया पकड़ के कि सजदा सिर्फ अल्लाह का है, जब रहमतुल लिल आलमीन का सजदा नहीं हो सकता तो ऐसे लोगों के सजदे कैसे होंगे? खुदा का खौफ करो। ये मजहब को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। और अब ये दूसरा टारगेट सुन लीजिए, मैं हमेशा कहता हूं, अब न्यूयॉर्क में ये लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है न्यूयॉर्क के अंदर, वीजे लग चुके हैं, वीजे भी लग गए हैं, सबसे बड़े मुशरिक का वीजा भी लग गया है और वो यहां आ रहा है शियों को बर्बाद करने के लिए, शियों को तबाह करने के लिए। अल्लाह ताला शियों को हिदायत करे कि वो झूठों की बजाय सच्चों ही तक महदूद रहे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नज़लत सूरतुल अनआम जुमलतन वाहिदा, सूरह अनआम एक जुमला नाजिल हुई, इकट्ठी नाजिल हुई, एक ही दफा नाजिल। वशय्याहु सबऊना अल्फा मलकिन हत्ता नज़लत अला मुहम्मद, और इसको 70,000 फरिश्तों का जुलूस लेकर आया। एक और भी सूरत है, याद है आप, सूरतुल फातिहा, पहले कह चुका हूं, 7वें खुतबे में कहा था। सूरतुल फातिहा जब आई तो फरिश्तों का जुलूस आया, और सूरत अनआम जब आई 70,000 फरिश्तों का जुलूस आया। और मोमिन जब मरता है, आम मोमिन, मौला अली का मानने वाला जब मरता है, 70,000 फरिश्ता जुलूस की शक्ल में उसे कब्र में सुलाता। क्या मकाम है शिया अली का। तो ये एक हदीस शरीफ है। इरशाद फरमाया, फ़अज़्ज़मूहा ववज्जलूहा फ़इन्ना इस्मल्लाह फ़ीहा फ़ी 70 मौज़िअन। जितने फरिश्ते आए सूरह अनआम को सालूट मारते हुए, सुबहान अल्लाह, सलाम करते हुए, इसकी इज्जत बढ़ाते हुए आए कि क्या सूरत आ गई है। जब तक कि हुजूर पे दाखिल नहीं हुए सलाम करते हुए आए। और इस सूरत में 70 जगह अल्लाह का नाम आया है। इस एक सूरत में 70 नाम है अल्लाह के, 70 जगह अल्लाह पाक का नाम जिक्र हुआ है। वलो अलिमन नासु मा फीहा मा तरकुहा। इमाम फरमाते हैं, अगर लोगों को पता चल जाता कि सूरह अनआम में क्या है तो उम्र भर सूरह अनआम ही पढ़ते रहते। इतनी बुलंद दर्जे वाली सूरह अनआम है। उन्हीं इमाम से एक और हदीस है, मन करा सूरत अल आराफ फी कुल्ल शहरिन काना यौम अल क़ियामत मिनल लज़ीना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो हर महीने में एक मरतबा सूरह आराफ पढ़ ले वो क़यामत के दिन वलीउल्लाह उठेगा। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। न उन्हें खौफ होगा न उन्हें हुज़्न होगा। वइन क़रा फी कुल्ल जुमअतिन काना मिम्मन ला युहासबु यौमल क़ियामा। और अगर कोई बंदा हर जुमा को सूरह आराफ पढ़ ले, हर जुमा को, क़यामत के दिन उन लोगों में से उठेगा जिनका हिसाब ही नहीं होगा। मीज़ान लगेगी दूसरों के लिए, तराजू दूसरों के लिए, इसके लिए हिसाब ही कोई, बगैर हिसाब के ये जन्नत में जाएगा। फला तदऊ कराता फ़इन्ना तशहदु यौमल क़ियामत लिमन करा सूरतुल आराफ। क़यामत के दिन कारी के लिए खुद गवाही देगी। जब अल्लाह कहेगा अब्दे खुदा, ऐ मेरे बंदे, मेरे लिए गवाही ले आ कि तू नेक था, ये सूरत बोलेगी, या अल्लाह मैं गवाही देती हूं ये नेक था। सूरह आराफ खुद गवाह बन जाएगी।
उन्हीं इमाम से ये भी हदीस है, मन करा सूरत यूनुस फी कुल्ल शहरैन औ सलासतिन लम यखुफ अलैहि, कर ले खत्म कुरान हर महीने, तो ये हर सूरत एक दफा तो आ जाएगी। अगर कोई बंदा सूरह यूनुस को महीने में एक मरतबा पढ़ ले, बल्कि 2 महीनों में एक दफा पढ़ ले, लीजिए 2 महीनों के बाद, बल्कि फरमाया 3 महीनों में भी एक दफा पढ़ ले, अल्लाह अकबर, क्या छूट है। उसे खौफ नहीं होगा कि वो जाहिलों में शुमार हो, अल्लाह उसे गैर जाहिल बना देगा, सिर्फ ये 3 महीनों में एक दफा पढ़ ले, और क़यामत के दिन वो मुक़र्रबीन बारगाह इलाही में से होगा। मन करा सूरत यूसुफ फी कुल्ल यौमिन, अगर कोई बंदा सूरह यूसुफ पढ़ ले, औ फी कुल्ल लैलतिन, या रात में या दिन में, बासल्लाहु यौमल क़ियामत व जमालहु मिस्ल जमाल यूसुफ, क़यामत के दिन फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह तूने तो एक यूसुफ पैदा किया था, यहां तो इनमें हर एक यूसुफ नजर आ रहा है। अल्लाह फरमाएगा इन्होंने सूरह यूसुफ पढ़ी थी, मैंने इनको जमाल यूसुफ दे दिया। वला युसीबुहु फज़ा यौमिल क़ियामह व काना मिन खियार इबादिल्लाह सालिहीन, क़यामत के दिन का अजाब उस बंदे को नहीं छुएगा जो सूरह यूसुफ पढ़ लेगा, और वो बंदा सालिहीन बंदों में होगा। फिर उन्हीं इमाम से ये भी हदीस है, मन अक्सर क़राअत सूरत राद लम युसिबहुल्लाह बिसाइक़तिन अबदा वलौ काना नासिबियन, ये अजीब हदीस है। इमाम फरमाते हैं कि कोई बंदा अगर सूरह रात को पढ़ ले कसरत के साथ, तो उसे कोई मुसीबत जिंदगी भर आएगी ही नहीं। रात कहते हैं ना वो कड़कने वाली बिजली को, सारी बिजलियां अल्लाह ताला वापस ले लेगा, कड़कने वाली उससे अगर कोई रात पढ़ ले। हत्ता के इमाम फरमाते हैं ये वो सूरत है कि जो दुनिया में हमारे मुखालिफों को भी फायदा देती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये नहीं कि बंदा ये कहता फिरे कि क्यों इमाम ने कहा है कि हमारे मुखालिफों को फायदा, बल्कि ये मतलब है कि इसका इतना अजर व सवाब है कि हमारा मुखालिफ भी हो, आखिरत में उसे फायदा नहीं होगा मगर दुनिया में उसे फायदा हो जाएगा। तो अगर हमारा चाहने वाला हो तो उसको कितना बड़ा फायदा हो। इज़ा काना मोमिनन उदखिलल जन्नह बगैर हिसाब बिला हिसाब, अगर मोमिन पढ़े ये सूरह रात तो जन्नत में बगैर हिसाब के जाएगा। वह यशफा फी जमी मन यारिफुहु मिन अहले बैते व इखवाने, सुबहान अल्लाह। जिस जिस भाई, रिश्तेदार, दोस्त की तरफ क़यामत के दिन यह बंदा जो कसरत से सूरह रात पढ़ता था इशारा करता जाएगा, अल्लाह उस जहन्नमी को जन्नती बनाता जाएगा। इसकी पार्टी वहां चलेगी। आखिरी जुमला पहले खुतबे का, मन करा उन्हीं इमाम से सूरत इब्राहिम वल हिज्र फी रकातैन, अगर कुरान खोल के बेशक बंदा 2 रकतों में सूरह इब्राहिम और सूरह हिज्र पढ़ ले, लम युसिबहुल फक्र अबदा, वह बंदा कभी फकीर नहीं होगा। ये जो पैसे का है ना, बहुत पैसे के लिए तो बेचारा नवाज शरीफ मरता मरता चला गया, उसकी भूख नहीं निकल सकी, आज तक बेचारा वो यही है। हाँ, भूख निकली नहीं उसकी, तो जब उसकी भूख नहीं निकली तो हमारी भूखें कब निकलेगी। हर बंदा ही चाह रहा है, हर बंदा चाह रहा है कि वो पैसे वाला हो जाए, पैसे वाला हो जाए। तो चलिए एक नुस्खा है, 2 रकत नमाज पढ़ लें कुरान खोल के, पहली में सूरह इब्राहिम पढ़ लें फातिहा के बाद, दूसरी में सूरह हिज्र पढ़ लें, फक्र नहीं होगा। वला जुनून, और जुनून भी नहीं होगा, बंदे के ऊपर दिमागी अमराज नहीं होगी। मन करा सूरत अन्नहल फी कुल्ले शहर
कफल मुगरमो मिन दुनिया वसबीन नौ मिन अनवाइल बलाया, जो सूरह नहल पढ़ ले उसे एक तो घाटा नहीं होगा, और दूसरी बात यह है कि 70 मुसीबतें दुनिया की सिर्फ ये सूरत टाल देती है। अल्लाह मुझे और आपको कुरान की तिलावत करने वालों में शुमार फरमाए और तौफीक अता करे। जिन्होंने आज तक कुरान शुरू नहीं किया, अल्लाह करे वो आज से कुरान पढ़ना शुरू कर दे। जो अपने बच्चों को नहीं लाते, अल्लाह उनको तौफीक दे वो बच्चों को ले आए। जो पिकनिक्स में, शादियों में बच्चों को शौक व ज़ौक़ से ले जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें मस्जिद और इमाम बारगाह में बच्चों को तालीम कुरान के लिए लाने की तौफीक अता फरमाए। जिनकी आंखों पे गफलत के पर्दे हैं, अल्लाह उनकी आंखों पर से गफलत के पर्दे उतार दे। जो नमाज नहीं पढ़ रहे, अल्लाह उनको नमाज की तौफीक दे। जो कल हमारी कौम सारी जागी है, शब बेदारी की है कल नवाज शरीफ के अंजाम के लिए, अल्लाह ताला उनको मौला अली के हुक्म पे चलते हुए और नबी के हुक्म पे चलते हुए इसी तरह शब बेदारी करते हुए नमाज तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुव खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बअदु तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। Respected Mu'mineen, this second sermon usually is regarding invitation of repentance. We invite our brothers and sisters in Iman on weekly basis, of course ourselves first, toward forgiveness and repentance. May Allah forgive us all by the wasila of Muhammad and Ahl Bayt Muhammad Salamullahi alayhim ajma'een. Usually we discuss and mention the virus which may have come to us or which is about to come to us or which already came to us. And those viruses, we are supposed to push them back. One of the viruses which I would like to share with all of you is teasing and bothering our community members. Unfortunately, we are not trained enough to control ourselves, to control our anger, to control our emotions. We usually hurt the people. We usually insult the people. And we do not even assume that on the day of judgment, worst wrath is going to come toward us and punishment in this world is also written. It's not only on the day of judgment, in this world. I know hundreds of examples, thousands of examples, those who used to bother and tease, insult their brothers and sisters in Iman, they were demolished, they were punished, they have gone. Either they passed away or they got some diseases which even they can control and do not insult any brother. Maybe he is, she is better than you in the eyes of Allah, and you are insulting. Maybe his or her heart, broken heart, can damage our life, can limit our sustenance, can punish us in this world and hereafter. So this is the virus which I would like to share with all of you. May Allah keep us away
from bothering, teasing, insulting, spreading rumors, and may Allah give us capability to pay the rights of people as we are capable by the grace of Allah to pay the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. And we have best source of Ahlul Bayt who trained us, who have given us bunch of treasure to guide us and who showed us the right path. Also, we rarely conduct the Hausa classes. These youth, if they are free, we can have at least 1 or 2 Hausa classes today, 3 o'clock, if they are free, because Hausa class also is going to be effective for our community members. They are ambassador of Aimma, and they will change the atmosphere in houses and the works in colleges, schools, in society. Let me sum up my second sermon. First and foremost, today, Prime Minister of Pakistan became ineligible to run the government due to dishonesty, which he has done. We have a lot of examples, but unfortunately our country, we never had honest rulers in our country right after the founder of Pakistan. May Allah keep us away from these robbers, these bad people, these thieves, these stealers, these liars. I do not know who will come on his place. I do not expect will be better than him because they all are same, and we are being given punishment in the shape of dishonest rulers of the country. Usually those who are against Mu'mineen, we are today happy as Nawaz Sharif was happy when our Shias were being killed. That's why we are happy, otherwise we don't care who comes, who goes. As he was worst enemy of Shias, he was patron of Sipahi Sahaba, he was patron of Taliban, he was eating sweets when Shias were being killed. That is why, alhamdulillah, we are happy. At least one of the worst enemy of Shias got disabled, and alhamdulillah got punishment. May Allah protect Shias in all over the world. Let me ask all of you, month of August is near, so please pay your membership fees, your donations, contributions, as we need. Alhamdulillah, the basement is almost complete, and with your du'as, within day or two, it will be inshallah completed. Total cost almost will be $4,000, which we have borrowed from some account. If you can share, especially today, we are supposed to give to the workers $500. If you can spare $500 today, will not be burden on our center. May Allah bless you all. You have worked hard. You have supported center always, and we expect you will not leave us alone. I appreciate the efforts of administration, especially Chaudhry Muhammad Raza Gujar and Khawar Ali Khawri. These two are prominent who have helped me to rebuild the basement. May Allah bless them all, and may Allah bless all those who have helped in past to get the CFO and to help us in construction and etc. May Allah bless you all. Please keep helping us. May Allah shower His bounties upon you. May Allah rest the souls of your deceased and our deceased, and may Allah add in your sustenance. May Allah guide us and our children, and may Allah keep us away from all kinds of bad viruses and vices, and may Allah put us on the track of Muhammad and Alo Muhammad Salamullahi alayhim ajma'in. As-salatu wa-salamu ala Rasul al-Kareem Sayyidina wa Maulana Abil Qasim Muhammad
वाला इमाम मुस्लिमीन व कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदत निसाइल आलमीन व बज़अत रसूल खातमिन नबिय्यीन फातिमा बिन्त मुहम्मद वल हसन वल हुसैन सय्यदे शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़िल हुज्जतल क़ाइम अल महदी अल्लाहुम्मा अज्जिल लना फ़रजह व साहिल